आज मैं आपको ऐसे 2 ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिससे आप अगर अपने फूल वाले पौधे में देते हैं, अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो उसमें फूल आना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले इस फर्टिलाइज़र का बात करूं तो ये बिल्कुल ही फ्री का फर्टिलाइज़र है। ये किचन में आपके एनी टाइम मौजूद रहते हैं। तो ये क्या है, इसे किस तरीके से बनाना है और इसे हमें अपने फूल वाले पौधे में कैसे यूज करना है, तो सभी इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता और वेलकम है आप लोगों का श्वेता क्रिएटिव गार्डन में। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमें कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ धूप का। तो धूप हमारे गुड़हल के पौधे में या फिर कोई भी फूल वाले पौधे में 5 से 6 घंटे की धूप मिलना जरूरी है। तो 5 से 6 घंटे की अगर प्रॉपर धूप मिल जाती है तब हमारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होती है। अगर हम कोई भी फर्टिलाइज़र, कितनी भी फर्टिलाइज़र दें, अगर प्रॉपर तरीके से धूप नहीं मिलती है तभी हमारे प्लांट हेल्दी से ग्रो नहीं करते हैं। उसके बाद जैसे कि देखिए आपके पौधे में इस तरीके से फंगस अगर पत्तियों में दिखाई दे तो उन पत्तियों को आपको तोड़ के हटा देना है। उसके बाद पौधे में जो भी पीली पत्तियां हैं उन्हें भी आप तोड़ के हटा दें, क्योंकि इससे भी हमारे प्लांट की जो एनर्जी है वो वेस्ट जाती है। तो हम इन पत्तियों को हटा देंगे तो क्या होगा, जो फुल एनर्जी है वो हमारे पौधे की ग्रोथ करने में लगाएंगे। उसके बाद आपके पौधे इस तरीके से काफ़ी अच्छे हेल्दी रहेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आपके पौधे में अगर धूल मिट्टी बैठ जाती है तो भी पौधे की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, एक बार अपने पौधे को नॉर्मल वाटर से पूरे नहला देने हैं। तो या फिर आप स्प्रे बोतल से स्प्रे भी कर सकते हैं। तो उससे भी जो पत्तियों में धूल मिट्टी बैठ जाती है वो साफ हो जाती है। इससे नई ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होती है। अगर पौधे में नई ब्रांच नहीं निकल रही है या फिर नई ग्रोथ अच्छे से नहीं आ रहे हैं तो पौधे को 15 दिन में कम से कम एक बार अच्छे से नहला दीजिए, उससे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट काफ़ी बूसी हो तो आप क्या कीजिए, ऊपर की टिप को जो है उसे पिंच कर दीजिए, तो उससे भी ब्रांच काफ़ी ज़्यादा ब्रांच निकलती है, साइड ब्रांच। उसके बाद आपको क्या करना है, महीने में एक बार कम से कम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे जरूर कर दिया कीजिए। या फिर आप नीम ऑयल का स्प्रे अगर करते हैं तो 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, तब कभी भी आपके प्लांट में कोई भी फंगस का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर के बारे में कि कौन सा फर्टिलाइजर हम अपने पौधे में देने वाले हैं और किस तरीके से हम इसे बनाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर 2 फर्टिलाइज़र के बारे में आज आपको बताएंगे। तो 2 फर्टिलाइज़र जो है तो दोनों ही हमारे बिल्कुल ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं। दोनों को साथ में आज हम अपने पौधे में डालने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में ली हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही अपने सभी पौधे में फर्टिलाइज़र दे चुकी हूँ। तो 4-5 पौधे मेरे बच चुके हैं, तो उनमें मैं ये फर्टिलाइज़र यूज करूँगी। तो ये फर्टिलाइज़र आप सभी तरह के पौधे में दे सकते हैं, फूल वाले या फल वाले, वेजिटेबल वाले, सभी पौधे में। बस आप जो इंडोर प्लांट्स हैं उनमें ये फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। तो ये क्या है फ्रेंड्स, तो देखिए ये है सरसों की खली। तो सरसों की खली में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में NPK पाई जाती है, जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम से भी पाए जाते हैं। तो ये जो सरसों की खली है ये हमारे बजट में भी आ जाते हैं। 20 से 25 रुपये किलो आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास 10 से 15 पौधे हैं तो 1 किलो अगर आप रखते हो तो आप 1 साल कम से कम आराम से चल जाते हैं। तो अगर आपके पास 20 से 25 पौधे हैं तो आप 2 लीटर पानी में 50 ग्राम सरसों की खली को भिगा के उसे आप 5 लीटर पानी में डाइल्यूट करके अपने पौधे में दे सकते हैं। उसके बाद बहुत कोई क्या करते हैं फ्रेंड, पाउडर फॉर्म में अगर नहीं मिलता तो इस तरीके से देखिए, अगर खली के रूप में मिलते हैं तो इस तरीके से इसका पाउडर बना के डायरेक्ट इसे अपने पौधे में डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, फंगस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आपको इस तरीके से नहीं देना है, आपको पानी में भिगा के इसका यूज़ करना है। उसके बाद मैं बात करती हूँ इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का। तो ये हमारे किचन में बिल्कुल ही फ्री में मिल जाते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम पाई जाती है और कुछ मात्रा में फास्फोरस भी पाई जाती है, जो कि हमारे पौधे के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारे पौधे में ज़्यादा मात्रा में हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो ये हमारे तीनों इस फर्टिलाइज़र में पाए जाते हैं। तो ये क्या है, ये देखिए आलू के छिलके। तो इसे हम को कैसे बनाना है, तो इसे ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद इसे पाउडर फॉर्म में हमें इस तरीके से बना लेनी है। तो इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है। आप क्या, अगर आप चाहें तो ऐसे भी इसे यूज कर सकते हैं। तो पाउडर फॉर्म में बनाने से क्या होता है, ये हमारे पौधे की जड़ों तक आसानी से पहुंच पाती है। उसके बाद हमें क्या करना है, जब भी हम इस फर्टिलाइज़र का यूज करेंगे तो पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करना जरूरी है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जब भी आप कोई भी फर्टिलाइज़र का यूज करें तो पौधे की मिट्टी की हल्की गुड़ाई जरूर कर लें। तो इससे क्या होती है, पौधे की रूट्स तक आसानी से पहुँच पाती है, पौधे की ग्रोथ इस तरीके से अच्छे से हो पाती है। तो गुड़ाई करने के बाद आप इसे पाउडर फॉर्म में बना के 2 से 3 चम्मच आप इस फर्टिलाइज़र को दे दीजिए। अगर इस फर्टिलाइज़र को आप थोड़ा ज़्यादा भी मात्रा में दे देते हैं
तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और इसमें जो है काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिशन पाई जाती है। तो इसे आपको इस तरीके से देखिए पौधे की मिट्टी में दे देनी है और आपको मिट्टी को हल्के हल्के हाथों से मिला देनी है। तो मिला देने से क्या होता है, ये आप आसानी से इसके रूट्स तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद जब भी आप इसमें वाटरिंग कीजिएगा वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते जाएगी और पौधे की जड़ों तक इसका न्यूट्रिशन पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद हमारी पौधे की ग्रोथ अच्छे हो। कम इसका यूज आप 15 दिन में एक बार किया कीजिए। तो जब आप जैसे फर्स्ट बार एक बार यूज करते हैं तो ये जैसे धीरे धीरे डिकम्पोज होकर हमारे पौधे को न्यूट्रिशन मिलते जाएगी, तब पौधे की ग्रोथ अच्छे से होगी। उसके बाद देखिए इस तरीके से जब दोबारा आप यूज करेंगे तब पहले जो आप यूज किए हैं वो पौधे की ग्रोथ के लिए काफ़ी फ़ायदा करेंगे। फिर आप जब दोबारा इसको यूज करेंगे फिर ये डिकम्पोज होते जाएगी, फिर इसका जो न्यूट्रिशन है ये हमारे फ्लावरों को खिलाने में लगाएंगे। तो आप इस तरीके से 15 दिन में एक बार यूज कीजिए। तो इस तरीके से अगर आप इसका यूज करते हैं, देखिए बिना पाउडर फॉर्म में बनाए, तो ये भी आपके पौधे में फ़ायदा करेंगे, लेकिन ये आपको पौधे में थोड़े से लेट से फ़ायदा करेंगे और ये आपके पौधे के रूट्स तक थोड़े से लेट से पहुंचेंगे, क्योंकि ये इसे डिकम्पोज होने में थोड़े से ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। तो आप दोनों तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। तो इससे जो है पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होती है। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है ये हमारे पौधे की मिट्टी को ख़राब भी नहीं करती है और इसका न्यूट्रिशन हमारे पौधे को मिलता रहता है और पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होती है। तो अगर हम कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं तो रिजल्ट जल्दी मिलता है, लेकिन इसकी जो मिट्टी होती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं तो भले ही आपको रिजल्ट थोड़ा लेट मिलते हैं, लेकिन आप पौधे की जो मिट्टी है वो कभी भी ख़राब नहीं होती है। उसके बाद दूसरे फर्टिलाइज़र को हमें कैसे यूज करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए जो ये सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र है फ्रेंड, ये हमारे पौधे में जो अभी करारे की ठंड पड़ रही है, जो कोहरे पड़ रहे हैं और जो पौधे की ग्रोथ रुक सी गई है, तो इसे अगर हम 15 दिन में एक बार यूज करते हैं तो ये हमारे पौधे की जो रुकी हुई ग्रोथ है उसे दोबारा से स्टार्ट कर देगी और इतनी ठंड में भी हमारे पौधे के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी और पौधे को ठंड में प्रोटेक्ट भी करेगी। तो इसे हम 15 दिन में एक बार अपने पौधे में यूज करते हैं तो इससे हमारे पौधे की रुकी हुई ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट भी हो जाएगी और पौधे में फ्लावरिंग भी अच्छे से करने लगेगी। और इसे हम जब भी यूज करेंगे तो हम अपने पौधे की मिट्टी को चेक कर लेंगे, ना बहुत ज़्यादा ड्राई रखना है और ना गीली रखना है, हल्की नमी बनी रहनी है फ्रेंड्स। और तब हम इस फर्टिलाइज़र का यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमारे पौधे में देखने को मिलता है। तो इस फर्टिलाइज़र का यूज आप 1 से 2 बार करके देखिए तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बाय फ्रेंड, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।